हेलो गाइस, लॉयल क्लॉकमैन हियर। अभी कुछ आवर्स पहले हमें डॉम स्टूडियो की तरफ से सीजन 10 के सीक्रेट सीन्स देखने को मिले। ये कहा जा रहा था कि हमें 6 मिनट लंबा सीक्रेट सीन देखने को मिलेगा, बट हमें 8 मिनट लंबा सीक्रेट सीन देखने को मिला, जो कि बहुत क्रेजी है। जिसमें हमने 2 गीगा चार्ट्स के डुओ को देखा और हमने जी मैन को भी देखा, जिसने कैमरामैन के बेस पर अटैक कर दिया है। और हमने ये भी देखा कि कैमरामैन अपग्रेड्स और इम्प्रूवमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सारे सीक्रेट्स और डिटेल्स को कवर करने वाले हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि अब से 1 साल पहले स्कीबी डॉल मल्टीवर्स की शुरुआत हुई थी और आज इसकी एनिवर्सरी है। ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और हम उम्मीद करते हैं कि ये अब तक की क्रेजीएस्ट सीरीज़ हैं ओजी सीरीज़ के बाद। तो वीडियो शुरू होते ही हम पीओवी को देखते हैं, जिसके हाथ में एक बड़ी गन है, जिससे साबित होता है कि ये लार्ज कैमरामैन है। और हम कैमरामैन के बेस में हैं, जिस पर टॉयलेट्स ने हमला कर दिया है और चारों तरफ आग लगी हुई है। पीओवी 2 टॉयलेट्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद आगे की तरफ जाता है और टॉयलेट्स कैमरामैन्स की टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, जैसा कैमरामैन्स ने टॉयलेट्स के साथ किया था। उसके बाद हम मेन बेस को देखते हैं, जिस पर कैनन्स लगी हुई हैं, जो कि टॉयलेट्स पर हमला कर रही हैं, बट टॉयलेट्स इन पर भारी पड़ रहे हैं। फिर एक टॉयलेट पीओवी पर हमला करता है और वो कार से नीचे गिर जाता है और अपनी गन उठाने की कोशिश करता है। तभी एक और टॉयलेट उसकी तरफ आ जाता है, जिसके पास न्यूक्स हैं, बट लार्ज पेंसिलमैन एक ट्रिक की मदद से उस टॉयलेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और लार्ज टीवी मैन अपनी वाइट टीवी बीम की हेल्प से काफ़ी सारे टॉयलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, बट एक टॉयलेट बच जाता है, जो कि वही टॉयलेट है जिसने एपिसोड 39 में ग्रीन शर्ट की फिंगर काट दी थी। फिर हम एक कंटेनर को देखते हैं, जिसे कैमरा हेलीकॉप्टर कैरी कर दूसरी जगह ले जा रहा है। आई थिंक ये वही अपग्रेड्स हैं जिनके बारे में टाइटन टीवी मैन बात कर रहा था। लेकिन एक टॉयलेट उस कंटेनर पर हमला कर देता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर हम एक अगली म्यूटेंट को देखते हैं, जो कि फ्रीज हो जाता है, जिसे लार्ज क्लॉकमैन ने अपनी टाइम स्टॉपिंग गन का यूज़ करके फ्रीज किया है। फिर पीओवी अपनी गन उठा लेता है और हम एक फ़नी सीन देखते हैं, जहां लार्ज टीवी मैन एक पागल से कैमरामैन से कहता है कि तुम मैं नहीं हो, ये अपनी ऐस यहाँ से हटाओ। फिर लार्ज क्लॉकमैन अपना सिर पकड़ता है। मुझे पता है शायद यहाँ क्या होने वाला है। फिर एक बहुत बड़ा मैग्नेट वहाँ पर अपीयर होता है, जिसे हमने पहले भी देखा था, जिसे स्पीकर मैन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। आई थिंक ये वो वाला मैग्नेट नहीं है, ये दूसरा मैग्नेट है जो कि उसकी तरह दिखता है। फिर वो मैग्नेट उसी ट्रिक का यूज़ करके लार्ज क्लॉकमैन को 2 पीस में डिवाइड करने की कोशिश करता है, बट वो ये नहीं कर पाता। फिर वहाँ पर स्पीकर मैन आ जाता है और उस पर हमला कर देता है और वो लार्ज क्लॉकमैन को छोड़ देता है। और हमारी पूरी अलायंस मिलकर उसको इतना प्रेशर डालती है कि वो लार्ज क्लॉकमैन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। यह होता है टीम वर्क। फिर पीओवी अपनी गन को लोड करता है और मैग्नेट टॉयलेट पे फायर करता है। फिर मैग्नेट टॉयलेट दुम दबा के वहाँ से भाग जाता है और फिर पीओवी अपने बेस की तरफ आ रहा होता है। जब अपनी बेस की तरफ आता है और पीछे मुड़ता है, तो हम इस डुओ को आराम से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि स्पीकर मैन के पास 2 गन्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं, और उसके पास 2 स्पीकर्स भी हैं। फिर पीओवी उन्हें थम्स अप देता है और लार्ज क्लॉकमैन भी उनको ओके वाला साइन देता है, जो कि बहुत क्रेजी है। और ये मेरा फेवरेट डुओ है। अगर आपको ये डुओ अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। और फिर लार्ज क्लॉकमैन एक क्रेजी एबिलिटी दिखाता है। वो अपनी गन में एक चीज़ लोड करता है और पीओवी की तरफ फायर करता है। उसके बाद पीओवी के आसपास एक बैरियर बन जाता है, जिससे पीओवी के लिए सारा टाइम स्लो हो जाता है, जो कि बहुत क्रेजी एबिलिटी है। और ये एबिलिटी डीसी के फ्लैश की जैसी है, आपने नोटिस किया होगा। फिर पीओवी अपनी गन लेके जाता है टॉयलेट्स की तरफ, ताकि वो उन्हें कुक कर सके। आपने देखा होगा कि ये एबिलिटी किसी एबिलिटी से सिमिलर है। जब क्लॉक वुमन ने ग्रीन शर्ट को कुछ पावर्स दी थी, तो उसका हार्ट बहुत तेज़ी से धड़कने लगा था और उसके अंदर भी फ्लैश की एबिलिटीज़ आ गई थी। मतलब उसके लिए सारा टाइम स्लो हो गया था, इसलिए वो इतनी तेज़ी से मूव कर पा रहा था। अब क्रेजी सीन की शुरुआत होती है, जहाँ पर पीओवी कुछ टॉयलेट्स की ऐस कुक करना शुरू कर देता है। वो एक टॉयलेट की ऐस कुक करता है, फिर दूसरे की, फिर तीसरे के, तो हद पार कर देता है वो। फिर वो सबको डिस्ट्रॉय करके आके उसी जगह पे खड़ा हो जाता है। फिर एक बहुत बड़ा म्यूटेंट आता है। लेकिन इस समय एक ही बात बोलना चाहूँगा, ये यहाँ पर क्यों है। फिर अगले ही पल टीवी मैन इसका सिर काट कर फेंक देता है और उसकी जो बची हुई बॉडी होती है उसे बाकी टॉयलेट्स पे फेंक के मारता है, जिससे कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएं। और मैं एक बात आपको पर्सनली बताना चाहूँगा कि एनिमेशन की क्वालिटी मुझे कुछ खास नहीं लगी। उसके बाद टाइटन टीवी मैन बोलता है, जी मैन आ रहा है, ब्रिंग द रिमेनिंग अपग्रेड्स टू आवर बेस। अपने अपग्रेड्स को बेस तक लेके चलो, और बेस लॉस्ट हो चुका है हमारा, ये बेस पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर वो रिट्रीट करने के लिए बोलता है और वहाँ से टेलीपोर्ट होकर चला जाता है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि एनिमेशन की क्वालिटी कुछ खास नहीं थी अगर आप बाकी वीडियो से कंपेयर करेंगे तो, बट फिर भी एपिसोड बहुत ज़्यादा क्रेजी था। यहाँ पे भी अलायंस बिल्कुल वैसे ही अपग्रेड्स हो रही है जैसे हमने ओरिजिनल सीरीज़ में देखा था, जहाँ पर पूरी अलायंस अपग्रेड थी और जो है टॉयलेट्स का मुकाबला करने के लिए तैयार थी। और टीवी मैन कहना चाहता है कि हाँ, ये बेस डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो हमारे बेस पे आकर अपग्रेड्स कर लो। फिर हम उस डुओ को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उदास है इस चीज़ से लेकर। लेकिन
उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर वो पागल टीवी मैन तो छोड़कर चला जाता है सबको। बहुत बड़ा बदतमीज़ इंसान था, खुद को टेलीपोर्ट कर गया। उसने ये नहीं सोचा कि वो बाकी सबको भी टेलीपोर्ट कर सकता है। बट जो बाकी के टीवी मैन्स हैं वो हेल्प के लिए आते हैं, और लास्ट टीवी मैन आता है, उसके पास एक कंटेनर होता है जिस पे लिखा होता है 10124। इसका मतलब मैं आपको अभी बात को बताऊँगा। चलिए अभी बता देता हूँ। इसका मतलब है कि ये कंटेनर का नंबर है, मतलब ये 10124 कंटेनर है जिस पर सब कैमरामैन्स को लेकर जाया जा रहा है। लास्ट कैमरामैन बाकी कैमरामैन्स को इधर की तरफ आने के लिए बोलता है, और फिर हमारा स्पीकर मैन जाकर बाकी टॉयलेट्स की बहुत बुरी तरह से कुटाई करता है। उसके स्पीकर बिल्कुल बॉक्सिंग की ग्लव्स की तरह काम कर रहे हैं, जो कि दो टॉयलेट्स को इतना मारते हैं जब तक वो फट नहीं जाते, और फिर वो दोनों की हालत बहुत टाइट हो जाती है। बैटल बहुत ज़्यादा क्रेजी और ख़तरनाक हो रही थी, बट पीओवी दो टॉयलेट्स को हैंडल करता है। उसके बाद हमारा लाशपाल अपनी क्लॉक की तरफ इशारा करता है और टाइम को स्टॉप कर देता है। फिर पीओवी एक कैमरामैन को कंटेनर में डालता है। फिर वो कैमरामैन बहुत ज़्यादा खोया हुआ होता है, और फिर वो अपनी पॉकेट से एक फ्लावर निकाल के पीओवी को देता है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा क्रेजी है। फिर हम देखते हैं कि लाशपाल ने पूरे टाइम को स्टॉप कर दिया और पीओवी उस बेचारे कैमरामैन की हेल्प कर रहा है। दैट्स सो क्यूट। फिर पीओवी लार्ज क्लॉकमैन को देखता है, और आप देख सकते हैं कि लार्ज क्लॉकमैन और ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ पर एक मैग्नेट आ जाता है। बट हमारा लार्ज स्पीकर मैन उसे मैग्नेट को बहुत बुरी तरह चाकू से मारता है, और फिर अपनी गन से उसे एटम्स में बदल देता है। वो बिल्कुल ही एटम्स में बदल जाता है, यहाँ तक कि उसकी एशेज़ भी नहीं बचती। क्या बात है। फिर हम एक ब्रेव हीरो को देखते हैं, जो कि एक कैमरामैन है जिसके मुंह में सिगरेट है, जो कि स्मोकिंग कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा ब्रेव है क्योंकि ये बिलियंस टॉयलेट्स को अकेले ख़त्म करने के लिए जाता है, पर पीओवी उसे बुलाता है, और ये वही है जिसे हमने एपिसोड 75 में देखा था ओजी सीरीज़ में। उसके बाद वो कैमरामैन अपने जेट पैक से दूसरी तरफ निकल जाता है और हमारा पीओवी भी टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो कैमरामैन एक कैनन के अंदर घुसता है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है देखने में, बट ये इतनी पावरफुल नहीं कि टॉयलेट्स को रोक सके। आप देख सकते हैं कि वो कैनन बेस के अराउंड्स आ जाती हैं, और फिर ये स्मोकिंग कैमरामैन उस कैनन से की हेल्प से जो है टॉयलेट्स पे फायर करता है। टॉयलेट्स को इस चीज़ से कुछ ज़्यादा डैमेज तो नहीं मिलता, बट वो कोशिश करता है कि वो जितना डैमेज पॉसिबल हो उतना डैमेज तो कर सके, लेकिन टॉयलेट्स एक कैनन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर हमारा सिगरेट कैमरामैन बाग अपनी ट्यूरेट फायर करता है एक बड़े से टॉयलेट पे, जिसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो डैमेज करने की पूरी कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि ऊपर से एक टीयूमैन आता है उसको बचाने के लिए, लेकिन वो पागल उसके ऊपर गन से एम करता है क्योंकि उसे पता नहीं रहता। और आप देख सकते हैं ये टीयूमैन बाकी टीयूमैन से बहुत ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि इसने येलो कलर की शर्ट पहनी हुई है, जो कि कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ी है। और ये टीयूमैन उससे आकर कहता है, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। आई थिंक ये बाकी कैमरामैन्स का चीफ़ है, आई थिंक ये मिलिट्री चीफ़ है, मिलिट्री कर्नल है। फिर हम जी मैन को और उसकी स्क्वाड को बिल्कुल सामने खड़ा हुआ देखते हैं, जिसमें जी मैन ने पूरे के पूरे बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और बहुत क्रेज़ी तरीके से हमारे कैमरामैन्स को देखता है। और फिर यहाँ पर वो टीवी मैन कहता है कि ये है जी मैन, हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, और हम जी मैन की पूरी स्क्वाड को क्लोजअप में देखते हैं। वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो कुछ नहीं छोड़ते। और गाइस हमारे अभी तक 2 सब्सक्राइबर्स ही हुए हैं, ये क्या बात हुई? आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं, आप लोगों को सपोर्ट दिखाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया होगा। लॉयल क्लॉकमैन आउट।